नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सरयू राय ने कहा कि मानहानि का आरोप लगाने वालों का मान कितना। सरयू राय तैयार करेंगे आरोप पत्र। बन्ना गुप्ता भाजपा और हेमंत के पहले की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, हेमंत सरकार, भारतीय जनता पार्टी और हेमंत के सरकार के पहले की सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा कि वह एक आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं जिसमें विस्तार से जानकारी होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मानहानि के मुकदमे पर कहा, मैंने वो नोटिस कचड़े में फेंक दिया है, वह कूड़ेदान में रखने लायक है। उनके वकील चाईबासा गए हैं और मैं आमंत्रित करता हूं, उनके माध्यम से यह अवसर मिलेगा कि मैं यह साबित कर सकूं कि उनका मान सम्मान कितना है। बड़ी खबर, छवि रंजन की रिमांड अवधि 4 दिन और भी बढ़ी। ईडी के सवालों का करना होगा सामना। 16 मई को फिर से होगी कोर्ट में पेशी। निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन के लिए ईडी ने कोर्ट से 6 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड मंजूर की। इस फैसले के बाद अब उन्हें 16 मई तक ईडी के सवालों का सामना करना होगा। छवि रंजन की हिरासत अवधि खत्म हो रही थी, ऐसे में तय था कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहली आशंका जाहिर की जा रही थी उन्हें 6 दिनों की रिमांड पर भेजा जा सकता है। ईडी ने कोर्ट में 6 दिनों की रिमांड मांगी भी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों की रिमांड को मंजूरी दी है। अगली खबर, राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। 16 तक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी से जुड़े केस में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। केस को निरस्त करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अंबुजनाथ ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 16 मई को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रतिवादी नवीन झा को लिखित जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। बीजेपी नेता नवीन झा ने राहुल के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराई थी। बड़ी खबर, जामताड़ा के सिनेमा हॉल में लग रही है द केरला स्टोरी। विधायक ने फिल्म रिलीज नहीं होने की दी थी धमकी। नहीं दिखा कहीं विरोध। द केरला स्टोरी शुक्रवार से मिनी सरोज टॉकीज न्यू टाउन जामताड़ा में लगा, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग उत्साहित होकर फिल्म देखने जा रहे। वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी राज्य भर में द केरला स्टोरी को झारखंड के सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होने देने की घोषणा की थी, जो उनके ही विधानसभा क्षेत्र में औंधे मुंह गिर गई। फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। जल्द ही कुछ संगठनों के द्वारा लोगों को निःशुल्क यह फिल्म दिखाई जाएगा। कोर्ट रोड स्थित विधायक आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर स्थित सिनेमा हॉल में फिल्म को रिलीज किया गया। विधायक का कहना था कि फिल्म में किसी एक वर्ग को टारगेट बनाकर समाज में नफरत फैलाने का काम किया गया है और इसलिए झारखंड के सिनेमा हॉल में यह फिल्म लगने नहीं दिया जाएगा। हालांकि झारखंड के सिनेमा हॉल में यह फिल्म लग रही है। बड़ी खबर, निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा आरक्षण। 75% आरक्षण का मिलेगा लाभ। विधानसभा की समिति ने दिए निर्देश। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति के संयोजक नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जिला परिषद में लोहरदगा जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सभी विभागों में आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए मानव बल की नियुक्ति एवं निजी कंपनियों एवं एकल किसी भी संस्था के द्वारा नियुक्त किए जाने में कुल सीट का 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को दिए जाने के लिए बनाए गए झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं रूलबुक पर विशेष चर्चा हुई। बड़ी खबर, नीतीश कुमार हेमंत सोरेन की मुलाकात से पड़ी बड़े गठबंधन की नींव। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में दोनों नेताओं ने एक सुर में एकजुटता पर हामी भर दी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का पहले से गठबंधन है। नीतीश कुमार की पहल से जदयू समेत तमाम वामपंथी दल गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और वाम दल के शीर्ष नेताओं मसलन सीताराम येचुरी, डी राजा और दीपांकर भट्टाचार्य पहले ही विपक्षी एकजुटता की पहल का समर्थन कर चुके हैं। बड़ी खबर, राज्य में गोलीकांड। गोलगप्पा खाकर हॉस्टल लौट रही थी छात्रा, युवक ने मारी सिर में गोली। राजधानी रांची के वीआईपी इलाके हरमू के पटेल चौक पर शुक्रवार शाम 6:30 बजे इकफाई विश्वविद्यालय की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान बिहार के नवादा जिला स्थित डोला निवासी निवेदिता नयन के रूप में की गई है। निवेदिता नयन ने 2 दिन पहले ही कॉमर्स स्नातक की फाइनल परीक्षा दी थी और वह पटेल चौक से कुछ दूरी पर स्थित उत्तम हॉस्टल में रहती थी। इधर प्रारंभिक जांच में छात्रा के कथित प्रेमी अंकित अहीर पर
हत्या का शक जताया जा रहा जो नवादा का ही रहने वाला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मृतका के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड स्थित निजी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों में 75% स्थानीय को नियोजन में फिलहाल 1985 का ही डोमिसाइल आधार होगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा की मौजूदगी में धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यशाला में स्थानीयता को लेकर कई सवाल उठे। इस पर अधिकारियों ने कहा कि कार्मिक विभाग की ओर से मामले में 2016 में जारी अधिसूचना के आधार पर यह स्थानीयता मान्य है। उक्त अधिसूचना में 1985 को ही कट ऑफ माना गया है। कार्यशाला में विस्तार से रूल बुक से क्रियान्वयन, निबंधन आदि की जानकारी दी गई। बड़ी खबर, नीतीश कुमार की मुहिम से बदलेगा सियासी समीकरण। बीजेपी की बढ़ेगी परेशानी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लेकर कई राज्यों की राजधानी नाप चुके हैं। इस दौरान वो झारखंड में भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं। इस दौरान कहा जा रहा है कि अगर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में आदिवासी और राजद एवं समाजवादी पार्टी के वोट बैंक साथ मिला लिया जाए तो बीजेपी की परेशानी बढ़ जाएगी। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी और राज्य की 40 में से 39 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी विजय हुए थे, जबकि झारखंड में 14 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी आजसू गठबंधन को मिला था। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का 24 मई को होगा उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन आगामी 24 मई को किया जाएगा। समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा के साथ वर्चुअली बैठक की। इस बैठक में हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन से संबंधित तैयारियों सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस वर्चुअली बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे। बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने खतियानी जमीन पर निर्मित बाउंड्री को तोड़ा। उग्र भीड़ को देखकर लौटी पुलिस। आदिवासी संगठनों और आदिवासी संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पिस्का मोड़ा के टंगरा टोली में हिंदुआ तिर्की, पुतुल तिर्की की खतियानी जमीन पर दलालों के द्वारा अवैध रूप से निर्माण कराए गए 4 दीवारी को तोड़ दिया गया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी संगठन के लोग सरना झंडा और हाथ में हथौड़ा, सबल, डेला फेरा लेकर निर्माण स्थल पर पहुंचे थे। आदिवासी जमीन की लूट के खिलाफ नारे लगाते हुए 1 घंटे में ही 2 एकड़ जमीन पर बनी बाउंड्री को तोड़ दिया। सुखदेव नगर पुलिस के आने पर भीड़ और उग्र हो गई और पुलिस स्थिति को भांपते हुए घटनास्थल से वापस लौट आई। जमीन मालिक पुतुल तिर्की ने कहा कि धारा 144 के लागू होने के बावजूद दलालों ने जमीन पर काम कराया है। पुलिस जमीन मालिकों के बजाय जमीन हड़पने वालों के पक्ष में ही खड़ी है। बड़ी खबर, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चुनावी सरगर्मियां तेज है। केंद्र की बीजेपी सरकार को हटाने के लिए विपक्षी दलों की गोलबंदी तेज है और झारखंड के पोड़ैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने प्रदेश में लगातार हो रही ईडी और आईटी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह कुछ नहीं, केवल 2024 के चुनाव होने तक ही दिखाई देगा। और कहा कि बीजेपी लोगों को यह दिखाना चाहती है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। यह भी कहा कि देश में 95% छापेमारी बीजेपी कराती है। आखिर बीजेपी के घर पर कोई छापा क्यों नहीं पड़ता। बड़ी खबर, जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोप राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक एवं आपराधिक। सरयू राय का बड़ा बयान। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अश्लील वीडियो, चैट एवं प्रतिबंधित पिस्टल रखने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान हास्यास्पद करने वाला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को राजनीतिक करार दिया है, जबकि वास्तव में यह मामला सामाजिक एवं आपराधिक है। सामाजिक इस लिहाज से है कि वीडियो चैट में शामिल कथित महिला ने अपने पति के साथ की गई चैट को मंत्री के साथ टैग कर दिए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई या जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं इस मामले में मंत्री ने खुद प्राथमिकी दर्ज कराई है। ऐसे में यह आपराधिक मामला बन गया है। बड़ी खबर, चुनाव की ड्यूटी में बाहर गए पुलिसकर्मियों को मिलेगी 5 दिन की छुट्टी। विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में राज्य से बाहर गए झारखंड सशस्त्र पुलिस के जवानों और पुलिस अधिकारियों को एक साथ 5 दिन का अनुमति अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटका विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर तैनात जैप और IRB के 10 इको कंपनी में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को 5 दिन का अनुमति अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसे लेकर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने अनुरोध किया था, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है। जैप DIG ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर, अब 36 की जगह 57,000 मानदेय पाएंगे घंटी आधारित शिक्षक। घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय वृद्धि एवं सेवा विस्तार से संबंधित आदेश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। पिछले दिनों झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इससे संबंधित निर्णय किया गया था। मानदेय बढ़ने से घंटी आधारित शिक्षकों में खुशी है और पहले इन शिक्षकों को प्रति महीने
अधिकतम 36,000 रुपये तक मानदेय मिलता था, लेकिन अब नए आदेश के बाद इन शिक्षकों को 57,700 रुपये तक की अधिकतम राशि मिलेगी। इन शिक्षकों को पीजी की कक्षाएं लेने के लिए भी मानदेय का भुगतान होगा। इतना ही नहीं, गर्मी की छुट्टियों में भी गैर शैक्षणिक कार्य जैसे नैक, IQAC, ट्यूटोरियल क्लास एवं इंटरनल एग्जाम लेने पर कक्षा के रूप में ही मानदेय का भुगतान किया जा पाएगा। खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हूल दिवस के अवसर पर 30 जून को वो बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया, साथ ही नई पार्टी बनाने या आगे की रणनीति का भी खुलासा नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अब तक एक भी काम मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरुजी ने अलग झारखंड दिलाया, पर उनका सपना आज भी अधूरा है। CNTSPT 1932 का खतियान कुछ भी लागू नहीं हो पाया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 1932 के खतियान के मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा दी थी, बाद में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हेमंत 1932 खतियान आधारित आरक्षण क्यों नहीं लागू करा पाए। बड़ी खबर, रांची से दिल्ली का हवाई किराया 17,000 और बेंगलुरु का 20,000 के पार। रांची से उड़ने वाली फ्लाइट का किराया आसमान पर पहुंच गया है। जिस रांची दिल्ली फ्लाइट का न्यूनतम किराया 4,000 रुपये था, वो अभी 17,000 तक पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि किराया बढ़ने की मुख्य वजह विमान सेवाओं की संख्या में कमी होना है। यहाँ से एयर इंडिया और स्पाइस जेट की विमान सेवा लगभग 1.5 साल से बंद है, जिसका फायदा इंडिगो, एयर एशिया और गो एयरवेज ने उठाना शुरू कर दिया है। बढ़े हुए किराए में अंतिम कील गो एयरवेज ने अपनी बुकिंग बंद कर ठोक दी है। इसका असर अब यात्रियों की जेब पर दिखने लगा है। विशेष तौर पर रांची से महानगरों का विमान किराया आसमान छूने लगा है। बड़ी खबर, रांची मेन रोड हिंसा मामले में इन 6 आरोपियों पर बनेगा मुकदमा। गृह सचिव को भेजा गया प्रस्ताव। रांची के मेन रोड हिंसा मामले में लोअर बाजार थाने में दर्ज मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है और इसमें बालूमाथ निवासी मोहम्मद सरफराज आलम, पत्थल कुदवा इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद सबीर अंसारी, गुजड़ी चौक इमारत सरिया लेन निवासी मोहम्मद तवारक कुरैशी, कलाल टोली निवासी मोहम्मद अफसर आलम, इस्लाम नगर पत्थल कुदवा निवासी मोहम्मद उस्मान उर्फ करण कच्छप, साउथ स्ट्रीट कुर्बान चौक निवासी मोहम्मद शहबाज का नाम शामिल है। यह कार्रवाई लोअर बाजार थाना के पुलिस अफसरों की शिकायत पर 10 जून 2022 को दर्ज केस में पुलिस की जांच रिपोर्ट में और सिटी एसपी की अनुशंसा के आधार पर डीसी ने की है।